लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू। चौथे फेज में 13 मई को होना है मतदान। 4 जून को मतगणना। लखीसराय के जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी रजनीकांत ने शनिवार की देर शाम लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद नियमों के बारे में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा हो गई है और इस जिले का 4th फेज में इलेक्शन होना है। इस जिले से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं निर्वाचन से संबंधित, वो मैं चाहूँगा कि एक बार आपसे शेयर करूं। तो जिले की अनुमानित जनसंख्या 12,38,751 है। आज के तिथि में अगर कहें, जिला का लिंगानुपात 874 है, बल्कि 878 हो गया अभी बढ़ के 878। ये एक अच्छी उपलब्धि हुई है। ईपी रेशियो, इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो की अगर बात करें तो 0.61% है। उसके बाद ये जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ था और एज ऑन डेट अगर कहें तो मेल मतदाताओं की संख्या, पुरुष मतदाताओं की संख्या 4,05,593 और महिला मतदाताओं की संख्या 3,56,086। थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर 13 हैं इस जिले में। टोटल 7,61,692 आज की तिथि में। नए जो मतदाता हैं 18 से 19 आयु वर्ग के एज ऑन डेट, उनकी संख्या 11,367। निर्वाचक सूची के अनुसार एज ऑन डेट 85+ आयु वर्ग के निर्वाचकों की संख्या 8,634। सर्विस वोटर की संख्या 2,737 है इस जिले में। दिव्यांग निर्वाचकों की संख्या PWD वोटर जिसको बोलते हैं 5,452। और आप सबको पता ही है कि ये 28 मुंगेर में लखीसराय जिला का दोनों विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जिसके निर्वाची पदाधिकारी श्री अवनीश कुमार सिंह जिलाधिकारी मुंगेर हैं और ARO यहाँ के लखीसराय के SDM श्री चंदन कुमार और श्रीमती सीतू शर्मा DCLR लखीसराय। बूथ की अगर बात करें तो मतदान लखीसराय। बूथ की अगर बात करें तो मतदान केंद्रों की संख्या हमारे यहाँ 742 है, दोनों विधानसभा मिलाकर के। 1500 या 1490 के आधार पर जब बूथ को अगर ऑक्सिलरी बूथ बनाना पड़ेगा उसमें, तो इसकी संख्या में 9 से 10 के आसपास की वृद्धि हो सकती है। अभी 742 बूथ हैं। सूरजगढ़ा में 167 विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ा में अगर बात करें मतदान केंद्र किस ब्लॉक में पड़ेंगे, नगर परिषद क्षेत्र में क्या पड़ेगा, तो एक बार मैं बता देता हूं। पिपरिया में 33 मतदान केंद्र हैं कुल। उसी तरह से सूरजगढ़ा में 183 183। नगर परिषद सूरजगढ़ा का जो क्षेत्र है उसमें 24 मतदान केंद्र पड़ेंगे। लखीसराय में 29 बूथ सूरजगढ़ा का पड़ता है और चानन में 80 बूथ पड़ेगा। कुल 349 बूथ सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में। उसी तरह से लखीसराय में 393 बूथ की संख्या कुल 393 है, जिसमें बढ़िया का प्रखंड का बात करें तो 75। नगर परिषद बढ़िया का क्षेत्र में 28 मतदान केंद्र पड़ेंगे। लखीसराय में 66। नगर परिषद लखीसराय का जो क्षेत्र है उसमें भी 66। रामगढ़ चौक में 65 और हलसी में 93, कुल 393। और जिले में कुल बूथों की संख्या 742, जैसा कि मैंने पहले बताया। ये जो सारे बूथ हैं, अगर पोलिंग स्टेशन लोकेशन की बात करें तो कुल 523 पोलिंग स्टेशन लोकेशन होगा जिनमें ये बूथ अवस्थित हैं। हमारे जिले में EVM की संख्या BU और CU पर्याप्त है, तो जितना हमें चाहिए उससे कुछ अधिक ही है, कोई कमी नहीं है। डिस्पैच में
ये होता है कि अब जैसे आज आपको ब्रीफ कर रहे हैं, कल हम लोगों का 11 बजे 11 बजे इस टाइम 11 बजे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहेंगे। तो सबसे पहले तो उनको बताना है आदर्श आचार संहिता के बारे में और डिफेसमेंट इत्यादि जो भी है, जो चीज़ उन्हें पालन करना है उसके बारे में उनको ब्रीफ किया जाएगा। और इसका यही होता है कि 24 घंटे के अंदर सरकारी जो भवन है, ऑफिसेज हैं, उस पर से किसी तरह का वायलेशन का पोस्टर या बैनर या कोई वॉल पेंटिंग ये सब ना रहे। इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि विदिन 24 आवर्स अगर कहीं है तो उसको रिमूव कर दिया जाए। उसी तरह से 48 आवर्स के अंदर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, रोड है, रेलवे स्टेशन है, सरकारी पार्क है, बिजली का पोल इत्यादि, इस तरह का जो भी पब्लिक प्लेसेस है उसमें से ये रिमूव हो जाने चाहिए डिफेसमेंट या प्रचार सामग्री या कुछ भी उस तरह का। और 72 घंटे के अंदर करना होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर कहीं डिफेसमेंट है या उस तरह का कुछ प्रचार और ये है तो उसको अगर उनकी इच्छा से नहीं है, जो प्रॉपर्टी के ओनर होते हैं उनकी इच्छा से नहीं है अगर, तो उसको भी हटाया जाना होता है। और ये टाइम है, इस टाइमलाइन में इसको पूरा करते हुए इसके बाद जो प्रचार लोग करेंगे तो वो उनके एक्सपेंडिचर में चूँकि ऐड होता है तो उसकी सूचना वो हमें भी देंगे ताकि उनके एक्सपेंडिचर में डाला जा सके और प्रॉपर्टी को डिफेस नहीं कर सकते उसके बाद भी। और जो प्रचार का तरीका है उसे करेंगे और हम लोगों की पूरी निगरानी उस पर रहेगी। हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए भी यहाँ पे 4 जगह चिन्हित हैं, पूर्व से ही रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो ऐसे प्रखंडों से भी हमने मंगाया है 4 के अलावे, बाकी जो प्रखंड जहाँ अभी नहीं है तो हमने उनसे भी एक रिपोर्ट मांगा है कि अगर उनके यहाँ उस तरह की कोई सभा होती है या होते आई है पहले से तो कोई स्थल होगा उस तरह का जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है, तो वो सब जगह भी हम लोगों ने मांगा है। और बाकी और कोई बात हो तो पूछें। वीएम की संख्या बीयू और सीयू पर्याप्त है, तो जितना हमें चाहिए उससे कुछ अधिक ही है, कोई कमी नहीं है। डिस्पैच सेंटर इस बार का 2 जगह रहेगा, एक आरलाल जो स्कूल है वहाँ और दूसरा खेल भवन जो है गांधी मैदान के बगल में। ये दोनों हमारा डिस्पैच सेंटर होगा जहाँ से हम लोग पोलिंग पार्टीज़ को डिस्पैच करेंगे। उसी तरह से ट्रेनिंग के लिए हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज चिन्हित है, वहाँ हम मतदान कर्मियों को एवं अन्य जो जिन्हें ट्रेनिंग दिया जाना है सबको वहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10 चेक पोस्ट हम लोगों ने अभी चिन्हित किया है, जो मेदनी चौकी थाना में रसलपुर के पास, पीरी बाजार थाना में बसौनी मोड़ के पास, पीरी बाजार थाना में ही एक और कटहरा अस्पताल के पास, सूरजगढ़ा थाना में पटेलपुर सामो पुल के पास, बढ़िया थाना में बहापुल, पिपरिया थाना में पथुआ, तेतरहट थाना में नौनगढ़, हलसी थाना में घोंगसा, चानन थाना में कुंदर बैराज और रामगढ़ चौक थाना में सिसमा तालाब के पास। ये सभी जो चेक पोस्ट चिन्हित किए गए हैं ये सब बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इस ज़िले के वहाँ पर है, वहीं अवस्थित है। उसी तरह से एमसीसी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, चुनाव की घोषणा होते ही आज से लागू हो गया और उसे सुनिश्चित किए जाने के लिए और उसमें अगर एमसीसी का वायलेशन कहीं होता है तो उसको चिन्हित करने के लिए एफएस फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस टीम, वीडियो सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम और एक एईओ, इनका गठन करके ये सब अब आज से कार्यरत हो जाएंगे सारे। इसके अलावा जो मुख्य बात है
ये फोर्थ फेज, जैसा कि मैंने पहले कहा कि लखीसराय जिला अर्थात ये 28 मुंगेर का जो निर्वाचन होगा, तो उसमें कुल पाँच लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन होना है, जिसमें एक अब यहाँ का मुंगेर भी होगा। इसका नोटिफिकेशन 18/4/24 को होना है। लास्ट डेट फाइलिंग नॉमिनेशन जो होगा वो 25/4/24 को अंतिम दिन होगा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने के लिए। स्क्रूटनी उनका 26/4/24 को होगा। विड्रॉल 29/4/24 तक ले सकते हैं जो भी कैंडिडेट नॉमिनेशन भरेंगे। डेट ऑफ पोल 13/5/24, सबसे महत्वपूर्ण 13/5/24 मतदान का दिन होगा। काउंटिंग 4/6/24 को होना है, जब सातों फेज का चुनाव समाप्त होने के बाद 4/6/24 को डेट फिक्स्ड है फॉर काउंटिंग ऑफ वोट्स। और मतदान की पूरी प्रक्रिया, निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया 6 जून 24 को समाप्त हो जानी है। तो ये कुछ है निर्वाचन से संबंधित विवरण, इस जिले से संबंधित। और बाकी सारी तैयारियां इस तरह से की गई हैं कि एकदम स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान का कार्य हम लोग संपन्न कराएंगे यहाँ। इसके लिए जो भी आवश्यक तैयारी है हम लोग पहले से पूर्व से करते आ रहे हैं, और अब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया सबका। तो आज से MCC भी लागू हो गया, आपको पता ही है। तो अब बढ़िया से इस जिले में स्वच्छ, निष्पक्ष और वायलेंस फ्री इलेक्शन कराना है।